Hello everyone, my name is Gaurav Singh Bhadoria, your reasoning educator at Entry Platform. A very warm welcome of all of you. एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एंट्री के इस प्लेटफॉर्म पे. अ वेरी वार्म वेलकम. सो इस सेशन में, इस क्लास में हम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जैक्टली एसबीआई पीओ प्रीलिम्स 2021 में पूछे गए थे, सो दैट आपके जो आने वाले डेज हैं, आने वाला जो एक दिन और है जब एसबीआई पीओ का एग्जाम है एंड उसके बाद आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आपको एक पैटर्न सेट कर देंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी उसी के समवेयर अराउंड होनी चाहिए. तो हर चीज एक अलाइंड वे में है. आप जो पढ़ रहे हैं आप और जो एग्जाम में पूछा जा रहा है उन दोनों को उनमें सिंक होना बहुत जरूरी है. तो उस पर्पज से भी, उस नजरिए से भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं. सो डू ज्वाइन, डू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस करिए ऐसे क्वेश्चंस की, क्योंकि यही एग्जाम में पूछे जा रहे हैं. तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं. पहला सेट जो आपसे ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है एसबीआई पीओ प्रीलिम्स 2021 में. तो स्टार्ट करते हैं, कुछ सिलॉग्स के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विजिबल होगा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं. आप लोग भी साइमल्टेनियसली ट्राई करिए सॉल्व करने की. स्टेटमेंट देखते हैं. केवल कुछ रेडिएटर इंजन है, ठीक है, केवल कुछ रेडिएटर इंजन है, ठीक है. सम इंजन इज बैटरी. सम, अच्छा ये ओनली अ फ्यू था तो ये एरो बना देते हैं. ओनली अ फ्यू रेडिएटर इज इंजन मतलब कि केवल कुछ रेडिएटर इंजन है. पूरा रेडिएटर इंजन नहीं होगा बट पूरा इंजन रेडिएटर हो सकता है, ये चीज हमें ऑलरेडी पता है. सम इंजन इज बैटरी. ऑल बैटरी इज कंप्रेसर. पूरा का पूरा बैटरी ऐसे ड्रॉ कर देते हैं. पूरा का पूरा बैटरी क्या है? कंप्रेसर. कंक्लूजन आपके स्टार्ट हो जाते हैं. ये आपका फर्स्ट कंक्लूजन है. नो बैटरी इज रेडिएटर. कोई भी बैटरी रेडिएटर नहीं. अब आप अगर देखेंगे तो रेडिएटर और बैटरी के बीच में कोई भी रिलेशन, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है. बट हो तो सकती है. जब कोई भी डिफाइंड रिलेशन ओवरलैपिंग नहीं है तो उसकी होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है, इसमें हो सकता है. बट ये आपको कंफर्म बोल रहा है कि कोई भी बैटरी रेडिएटर नहीं है, तो ये आप इसको डाउटफुल कंक्लूजन की तरह मानेंगे कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसलिए ये डाउटफुल है. दूसरा है सम कंप्रेसर. कुछ कंप्रेसर कैन बी रेडिएटर. ये आपका डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा. इसके साथ भी सेम ही कहानी है. कंप्रेसर का रेडिएटर के साथ कोई रिलेशन, कोई ओवरलैपिंग नहीं है. बट ये आपसे पॉसिबिलिटी में पूछ रहा है, कैन बी, कि कुछ कंप्रेसर रेडिएटर हो सकते हैं, तो ये सही है. केवल सेकंड फॉलो करेगा. आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. क्लियर है सभी को? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. अगला देखते हैं. ओनली अ फ्यू बेस ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ओनली वाले भी आए थे बट एक दो ही आए हैं. ओनली अ फ्यू ब्रेक्स. केवल कुछ ब्रेक्स एक्सेल है. एरो बना देते हैं. पूरा का पूरा एक्सेल क्या है? पिस्टन है. नो पिस्टन. कोई भी पिस्टन क्या नहीं है? क्लच नहीं है, ठीक है. केवल कुछ ब्रेक्स एक्सेल है. पूरा एक्सेल पिस्टन है और कोई भी पिस्टन क्लच नहीं है. पहला देखते हैं. नो क्लच. नो क्लच इज एक्सेल. अब देखिए, कोई भी पिस्टन क्लच नहीं है और पूरा एक्सेल जो है वो पिस्टन के अंदर आ रहा है. तो जब कोई पिस्टन क्लच नहीं है तो कोई एक्सेल भी तो क्लच नहीं होगा. और ये आपको, अच्छा कोई एक्सेल क्लच नहीं है या फिर कोई क्लच एक्सेल नहीं है, बात तो एक ही होती है. तो वही चीज पूछी गई है, ये आपका डेफिनेटली ट्रू है. सम ब्रेक्स. कुछ ब्रेक्स कैन बी पिस्टन. ये आपका डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज ओनली अ फ्यू ब्रेक्स एक्सेल था और पूरा एक्सेल पिस्टन था. तो ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि कुछ ब्रेक्स तो पिस्टन है ही, और ये आपसे क्या पूछ रहा है कि सम ब्रेक्स कैन बी. तो याद रखना, ये चीज आपको ऑलरेडी पता है. जो भी ऑलरेडी डेफिनेटली ट्रू है उसकी अगर पॉसिबिलिटी आ जाती है तो फिर वो गलत हो जाता है. जो चीज ऑलरेडी सही है उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी ना होगी. केवल फर्स्ट फॉलो करेगा. आंसर ऑप्शन ए. क्लियर है सभी को? आगे देखते हैं. ओनली अ फ्यू सील इज एंजल. ओनली अ फ्यू सील. केवल कुछ सील एंजल है. एंजल फिश है. अच्छा, ये पूरा नाम इसका एंजल फिश है. नो एंजल फिश. कोई भी एंजल फिश क्या नहीं है? स्टिंगरे, ठीक है.
नो स्टिंगरे इज स्टारफिश। सही है। ओनली अ फ्यू सील एंजल फिश है, कोई भी एंजल फिश स्टिंगरे नहीं है, कोई भी स्टिंगरे स्टारफिश नहीं है। पहला कंक्लूजन, सम एंजल फिश आर स्टारफिश इज अ पॉसिबिलिटी, डेफिनेटली ट्रू। एंजल फिश यहां पर है, स्टार फिश यहां पर है, दूर दूर तक कोई रिलेशन ओवरलैपिंग नहीं है। पूछी जा रही है पॉसिबिलिटी कि कुछ एंजल फिश स्टार फिश हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, डेफिनेटली ट्रू। ऑल सील कैन बी स्टिंगरे, ये आपका डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा, बताइए क्यों। ये पार्ट सील का जो एंजल फिश के साथ ओवरलैपिंग है, ये कभी भी स्टिंगरे में नहीं जाएगा। कॉमन पार्ट ऑफ सील एंड एंजल फिश, वो कभी भी स्टिंगरे में नहीं जाएगा। तो पूरा सील भी कभी स्टिंगरे में नहीं जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, ऑल सील कैन बी स्टिंगरे, हो गया गलत, केवल फर्स्ट फॉलो करेगा। अगेन द आंसर विल बी ऑप्शन ए, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओनली अ फ्यू डॉल्फिन इज क्लाउन फिश, केवल कुछ डॉल्फिन क्लाउन फिश है। पूरा का पूरा क्लाउन फिश क्या है, टर्टल है। ओनली टर्टल इज क्रैब, मतलब कि ऑल क्रैब इज टर्टल। ठीक है, ओनली वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ओनली टर्टल इज क्रैब, केवल टर्टल क्रैब होगा। ठीक है, टर्टल के अलावा क्रैब किसी से भी ओवरलैपिंग नहीं कर सकता, केवल टर्टल ही क्रैब होगा। इसका मतलब पूरा क्रैब टर्टल है। टर्टल के अलावा डॉल्फिन क्लाउनफिश क्रैब नहीं हो सकती। अब ये देखिए, भले ही पॉसिबिलिटी पूछी जाए, सम क्रैब आर डॉल्फिन इज अ पॉसिबिलिटी, भले ही वो पॉसिबिलिटी पूछ ले फिर भी गलत होगा, बिकॉज ऑलरेडी आपको पता है ओनली का मतलब क्या होता है। अगर मैं बोल दूं ओनली ए इज बी, तो केवल ए बी होगा, उसके अलावा कुछ भी बी नहीं होगा। वैसे ही यहां पे क्या गिवन है, ओनली टर्टल इज क्रैब, तो केवल टर्टल ही क्रैब होगा और कोई भी दूसरा एलिमेंट क्रैब नहीं हो सकता, तो पहला गलत है। ऑल टर्टल, पूरा टर्टल कैन बी डॉल्फिन। सेकंड वाला सोच के बताइए। देखिए, डॉल्फिन से क्लाउन फिश ओनली अ फ्यू है, तो पूरा डॉल्फिन क्लाउन फिश नहीं हो सकता, बट पूरा क्लाउन फिश डॉल्फिन में जा सकता है, पूरा टर्टल भी डॉल्फिन में जाएगा। लेकिन जैसे ही पूरा टर्टल डॉल्फिन में गया, पूरा क्रैब जो है वो भी तो डॉल्फिन में चला गया। आपने तो टर्टल को डॉल्फिन में रखा है, लेकिन क्रैब तो फ्री फोकट में, वो भी चला गया क्रैब डॉल्फिन में। बट टर्टल के अलावा तो कोई और क्रैब हो ही नहीं सकता, तो ये भी आपका इस रीजन से गलत है, कुछ भी फॉलो नहीं करेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। आई होप चारों के चारों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गएंगे। तो देखिए, ऐसा ही लेवल आ रहा है एग्जाम में, जिनका भी आने वाले दिनों में एसबीआई पीओ का एग्जाम है या फिर आईबीपीएस पीओ का एग्जाम है। आईबीपीएस जो भी एसबीआई ट्रेंड फॉलो करता है, वही आईबीपीएस पीओ भी करता है, आप सभी को काफी टाइम से अच्छे से पता है। तो जब एसबीआई ये लेवल कंटिन्यू कर रहा है, तो डेफिनेटली आईबीपीएस भी इसके आसपास का ही लेवल रखेगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या अलग नहीं रखेगा। नेक्स्ट है आपका सिटिंग अरेंजमेंट। 12 लोग हैं, 2 पैरेलल रोज हैं, नॉर्मल ड्यूअल रो अरेंजमेंट। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट रो में 12 हैं, तो 6 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट रो में कौन कौन है, ए बी सी डी ई और एफ। फेस साउथ, तो ये नॉर्मल, ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा। दूसरी रो में पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है, स्टार्ट करें इसका सॉल्यूशन। चलिए कंडीशंस पे फोकस करते हैं। आर इज थर्ड राइट ऑफ टी, अगर ये टी है, क्योंकि नीचे वाली रो में आर इज थर्ड राइट ऑफ टी, आर इज थर्ड टू दी लेफ्ट ऑफ टी। ठीक है, आर इज थर्ड लेफ्ट ऑफ टी, तो ये अरेंजमेंट हो जाएगा, बिकॉज टी नीचे वाली लाइन है, ये सभी पर्सन ऊपर देख रहे हैं, ये सभी पर्सन नीचे देख रहे हैं। ठीक है, आर इज थर्ड लेफ्ट ऑफ टी एंड कम से कम एक पर्सन तो होगा टूवर्ड्स राइट ऑफ टी। तो पहली कंडीशन तो यही हो जाएगी, आर 1 2, ये टी हो सकता है। एक कंडीशन और देख लेते हैं, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आर हो सकता है 1 2 टी।
इसके अलावा हम इधर नहीं शिफ्ट होंगे बिकॉज टी के राइट में कम से कम एक तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम 1, एक से कम नहीं, एक से ज्यादा कितने भी हो, तो ये आपकी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। द वन हुई सिटिंग अपोजिट टू आर, आर के जो अपोजिट बैठा है सेकंड राइट ऑफ ई, आर के अपोजिट जो बैठा है सेकंड राइट ऑफ ई, ऐसा हो जाएगा बिकॉज ऊपर वाले नीचे देख रहे हैं, नीचे वाले ऊपर देख रहे हैं, तो जो आर के अपोजिट है वो सेकंड राइट ऑफ ई है, इस केस में भी यहां पर ई आ जाएगा। ठीक है, केवल एक पर्सन है बिटवीन ई एंड सी, एंड सी से रिलेटेड अगर आप देखेंगे ओनली वन पर्सन, ई और सी हो गया। ठीक है, सी से रिलेटेड सी इज सिटिंग एट द कॉर्नर, तो डेफिनेटली यहां पर सी इधर और यहां पर सी इधर आ जाएगा। ठीक है, कोई पॉसिबिलिटी और नहीं बन रही है, वन बिटवीन ई एंड सी, और जो सी है वो एक एक्सट्रीम एंड पर कॉर्नर पर बैठा है। ठीक है, और देखते हैं, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ सी इज सेम राइट ऑफ बी, जितना लेफ्ट ऑफ सी है, अब देखिए यहां पर तो लेफ्ट ऑफ सी सारे ही है, उतने ही राइट ऑफ बी हो जाएंगे, तो बी यहां पे आ जाएगा। लेफ्ट ऑफ सी कोई भी नहीं है तो राइट ऑफ बी भी कोई नहीं होगा, ये हो गई आपकी बी की प्लेसमेंट। ठीक है, ए इज सेकंड लेफ्ट ऑफ बी, ए जो है सेकंड लेफ्ट ऑफ बी है, जैसी ये कंडीशन पड़ी ये गलत हो गया बिकॉज ए तो यहां पे आएगा ना, सेकंड लेफ्ट ऑफ बी नीचे की तरफ फेस है, ए यहां पे आ जाएगा आपका। एस इज थर्ड राइट ऑफ यू, एस और यू नीचे वाली रो पे, एस इज थर्ड राइट ऑफ यू, ये यू हो जाएगा 1 2 3, एस इज थर्ड राइट ऑफ यू, ऐसा कुछ अरेंजमेंट आपको नीचे प्लेस करना है। काफी सारी पॉसिबिलिटीज दिख रही होंगी आपको, क्या कुछ और गिवन है, ना तो यू ना तो पी इज सिटिंग अपोजिट टू बी, तो यहां पर यू आएगा नहीं, उसके आगे आर है, तो यू की ए की जगह बचती है, ये यू हो जाएगा 1 2 और ये एस हो जाएगा। ठीक है, ना तो यू ना तो पी इज अपोजिट टू बी, तो यहां पर पी भी नहीं आएगा, याद रखेंगे आगे के लिए। अच्छा, यहां पर पी नहीं आएगा तो पी फिर यहां प्लेस कर देते हैं, अगर यहां पी हो गया तो कौन सा बचा, क्यू, यहां पर क्यू प्लेस कर देते हैं। ठीक है, ये आपका क्यू हो जाएगा। एफ इज राइट ऑफ डी, एफ और डी ऊपर है, राइट ऑफ डी ये हो जाएगा, एफ इज राइट ऑफ डी, तो ये एफ हो गया, ये डी हो गया। डी इज नॉट अपोजिट टू एस, तो डी अपोजिट एस के नहीं, ये डी अपोजिट टी के है, ये हो गया आपका करेक्ट एंड कंप्लीट सॉल्यूशन। ड्यूअल रो अरेंजमेंट, 12 पर्सन, 6 पर्सन हर रो में, और फेसिंग ईच अदर, जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, फेसिंग नॉर्थ, फेसिंग साउथ। पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, कोई भी डाउट ना नहीं रहा होगा किसी को भी। इस पे बेस क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये सॉल्यूशन था आपका, ये क्यू है और ये यू था, क्यू आर यू पी टी एस, क्यू आर यू, ठीक है सेम है। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन बी एंड अपोजिट टू टी, यानी कि डी, कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, 3 कहां पे दिख रहा है, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑड वन आउट है, देखिए बी ए, ई सी, आर से पी, पी से एस और क्यू से टी, नंबर ऑफ पर्सन के बेसिस पे हो जाएगा। बाकी चारों ऑप्शन के बीच में, बाकी जो चारों ऑप्शन है उनमें जो 2-2 लोग गिवन है ना, उनके बीच में एक ही पर्सन है, बट यहां पर क्यू और टी के बीच में 3 पर्सन है, इसलिए ऑड वन आउट डिफरेंट हो जाएगा। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए कौन बैठा है, सेकंड लेफ्ट ऑफ ए डी बैठा है, या तो डी गिवन हो, डी तो गिवन है नहीं, लेकिन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई ये हो जाएगा, ये तो गलत है, ये गलत है, अपोजिट टू आर गलत ही है, सेकंड लेफ्ट ऑफ ए। ठीक है, ऑलरेडी आंसर आ चुका है ऑप्शन ए। कौन सा गलत है, ओनली वन बिटवीन आर एंड पी, ये तो सही है। टी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, ये भी सही है। बी और एस डायगनली अपोजिट बैठे हैं, ये भी सही है। पूछा क्या था, कौन से स्टेटमेंट गलत है, एक भी गलत नहीं है, तो नन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। इसमें से आपको बताना है इन ऑप्शंस में से फर्स्ट पर्सन एग्जैक्टली बिटवीन सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, यानी कि ये जो बी एफ ए है ऑप्शन फर्स्ट वाला, इसमें आपको देखना है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो फर्स्ट पर्सन है एग्जैक्टली बिटवीन सेकंड एंड थर्ड, यानी कि बी एग्जैक्टली बिटवीन एफ एंड ए होना चाहिए, इसमें तो नहीं है। पी बिटवीन टी एंड एस, ये भी गलत है। ए बिटवीन एफ एंड ये सही है, तो ओनली 3 करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछते रहे, देखिए। ठीक है, तो जितना टाइम आपको सॉल्व करने में लगेगा, इसमें भी 10-15 सेकंड एग्जामिनर आपसे कंज्यूम करवा रहा है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद
इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी, तो उस हिसाब से थोड़ी सी प्रैक्टिस हम बना के चलेंगे। चलिए, ब्लड रिलेशन बेस्ड सेट है, उसको भी देख लेते हैं। टी इज द ओनली सन ऑफ एन। टी जो है, एक सेकेंड, टी मेल हो गया। टी इज द ओनली सन ऑफ एन, ठीक है। एन हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ आर, तो एन में मेल हो गया, ब्रदर इन लॉ ऑफ आर, सही है, एन ब्रदर इन लॉ हो जाएगा आर का। जी इज मदर ऑफ डब्लू, तो जी इज मदर ऑफ डब्लू, तो जी फीमेल हो गई। जी इज मदर ऑफ डब्लू बट शी इज नॉट स्पाउस ऑफ एन, यानी कि यहां पर जी को आप प्लेस नहीं करेंगे। स्पाउस मतलब बेटर हाफ, हस्बैंड के लिए वाइफ स्पाउस है, वाइफ के लिए हस्बैंड स्पाउस है, इतना आपको पता है, ठीक है ऑलरेडी। आगे देखते हैं। आर हु इज अनमैरिड ब्रदर ऑफ पी, आर अनमैरिड ब्रदर, इधर पी रख दे, पी फीमेल हो गई, ठीक है। आर इज अनमैरिड ब्रदर ऑफ पी, रिलेशन डिफाइंड है, एन आपका ब्रदर इन लॉ हो गया किसका, आर का, और पी आ गया, वहां पे जी रख नहीं सकते थे। एल इज पैटर्नल आंट ऑफ डब्लू, तो देखिए यहां पे मेल हो जाएगा, कोई ना कोई तो आएगा ही। और क्या लिखा हुआ है, एल पैटर्नल आंट, ये फीमेल हो जाएगी, ये सिस्टर हो जाएगी इसकी। पैटर्नल आंट का मतलब पता है, पैटर्नल आंट मतलब पी से, पैटर्नल मतलब पापा की फैमिली की साइड, तो पैटर्नल आंट मतलब बुआ हिंदी में अगर बोलें तो, अदरवाइज सिस्टर ऑफ योर फादर। पैटर्नल, तो एल पैटर्नल आंट हो गई किसकी, डब्लू की। वेयर एज सी जो है डॉटर इन लॉ ऑफ टी, सी डॉटर इन लॉ है टी की, तो यहां पे सी फीमेल बहू, डॉटर इन लॉ, ठीक है। नो सिंगल पेरेंट हैज अ चाइल्ड, कहने का इसका उल्टा मतलब आप भी आप समझ सकते हैं। लिखा क्या है, नो सिंगल पेरेंट हैज अ चाइल्ड, या फिर जो भी पर्सन है, जो भी चाइल्ड है, उसके दोनों पेरेंट्स अलाइव होंगे, मतलब तो वही है। किसी भी सिंगल पेरेंट है, कोई चाइल्ड नहीं है, या फिर अगर कोई चाइल्ड है तो उसके दोनों पेरेंट्स अलाइव होंगे, बात तो वही है। तो यहां पे आप देखिए, टी के तो दोनों पेरेंट्स हैं, एन और पी। अब ये जो टी की बहू आपने बनाई है सी, इसकी पेयरिंग कंप्लीट करते हैं। अगर कंप्लीट करी तो टी का पेयर भी कंप्लीट आपको करना होगा, और कुछ इक्वल मेल्स एंड फीमेल, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां पर टी मेल है, वहां पर जी फीमेल है, क्या आपको नहीं लगता ये पेयरिंग ऐसे कंप्लीट करवा दें? तो इनका जो सन है वो डब्लू हो जाएगा मेल, डब्लू और सी पेयर, और जो एल फीमेल है वो ऑलरेडी सिस्टर थी। एक बार मेल्स और फीमेल इक्वल नंबर में चाहिए। मेल्स देखिए कौन कौन है, आर है, एन है, टी है, डब्लू है। फीमेल्स कौन कौन है, पी है, एल है, जी है और सी है। चार हो गए, सारी कंडीशंस आपकी फुलफिल्ड होती हैं, और ये आपका कंप्लीट एंड करेक्ट सॉल्यूशन होता है फॉर दिस पर्टिकुलर सेट। 2 क्वेश्चंस ऑन दिस डिस्कस कर ले। आई होप सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी सभी को। आगे देखते हैं, हु अमंग द, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। मदर ऑफ टी, टी की मदर कौन है? इस डायग्राम में देख लीजिए। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन नॉर्मल जो जनरली यूज कर लेते हैं, प्लस का मतलब मेल हो गया, माइनस का मतलब फीमेल। टी की मदर कौन हो गई, पी हो गई, ऑप्शन डी। एल किस तरह से रिलेटेड है, आर से, सो एल विल बी नीस, फीमेल, ठीक है। इफ के इज ब्रदर ऑफ सी, अगर यहां पर के हो जाता है मेल ब्रदर ऑफ सी, देन हाउ इज के रिलेटेड टू जी? ब्रदर ऑफ डॉटर इन लॉ, भाई ऑफ डॉटर इन लॉ, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चलिए, सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हुई होगी, आपको क्लियर कट आइडिया लग गया किस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने, एग्जाम में ट्रेंड में है, आगे आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं एक और अगली नई क्लासेस में, अगले और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो पूछे गए हैं। एंड टिल देन, बी एट होम, बी सेफ एंड कीप प्रिपेयरिंग विथ एंट्री प्लेटफॉर्म। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर एंड गुड बाय।